ये ऑप्शन आ रहा है, सही है। क्या फॉर्मूला लगाया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, फिर से वही। मोलालिटी फाइंड आउट करनी थी, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, मोलर मास भी दे रखा है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है। तो मोलालिटी क्या हो जाएगी, 1 ग्राम्स बाय मोलर मास फाइंड करना था क्या, नहीं दे रखा है, 250, वेट ऑफ सॉल्वेंट 51.2 टू 1000, ये मोलालिटी आ गई होगी। फाइंड क्या करना था, फ्रीजिंग पॉइंट विल बी लोअर्ड बाय डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकालनी थी हमें। के एफ कितना है, 5.12 इंटू दिस मोलालिटी। ए ऑप्शन 0.4 केल्विन इसका आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, वेट ऑफ फैक्टर का। 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ अमोनिया फ्रीजेज एट दिस, कैलकुलेट द वेट ऑफ फैक्टर आई। वाटर का के एफ 1.86, सूरज का डी है, डी नहीं है बच्चे, ए इज द राइट ऑप्शन। अच्छा ठीक है। ठीक है, और एकता, क्वेश्चन सॉल्विंग हो रही है। ओके, खुशबू, डी ऑप्शन। ए ऑप्शन है इसका। वेंट ऑफ फैक्टर आई बताना था हमें, मोलालिटी दे रखी है फ्रीजेस एट, मतलब टीएफ दे रखा है, टीएफ नॉट भी हमें पता ही होता है, लेकिन इन्होंने ये जो वैल्यू दी है ये किसकी है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि इवेंट ऑफ फैक्टर जो मैंने फॉर्मूला बताया था, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सपेरिमेंटल, सॉरी थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी आई है यहाँ पे, डेल्टा टी एफ 0 में से 0.02, तो 0.02 अपॉन थ्योरेटिकल के लिए के एफ इंटू एम, 1.86 इंटू 0.01। तो ऐसे निकाल सकते हो, और किसी ने किसी और तरीके से किया। मैम इसका ना आंसर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा, 1.0 समथिंग करके आ रहा है। अच्छा, तो 1.0 भी 1.1 के ही नियरेस्ट है। यस मैम। क्या आ रहा है 1.0 के आगे, 1.07, हाँ ठीक है, फिर राउंड ऑफ करके 1.1 ही है। ओके, the substance A when dissolved in solvent B shows the molecular mass corresponding to A3, ट्राइमर बन गया, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, 1/3। 1/3। और बच्चे बताओ, श्रेष्ठा, श्रेष्ठा आर यू देयर। क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि डिसोसिएशन कितनी है, मतलब अल्फा कितना है ये मेंशन नहीं है, तो जब ऐसे केस होंगे तो हम क्या
अज्यूम कर लेंगे कि 100% एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा होगा। तो अगर ए जो है वो A3 में जा रहा है तो डायरेक्टली हम यहाँ से बता सकते हैं कि 1/n या फिर 1/3 जो होगा वो उसका आई की वैल्यू होगी। वरना ऐसे भी बता सकते थे कि यहाँ से सी, यहाँ से C माइनस सी अल्फा, फिर यहाँ से C अल्फा/3 करके ऐसे भी बता सकते थे, और फिर आई इनका सम करके डिवाइडेड बाय C करके। वरना डायरेक्टली हम यहाँ से ये भी बता सकते थे, या फिर I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1/n-1, अल्फा की जगह पे 1 रख के। सारे मेथड्स से चले आगे। Went of factor I for an infinitely dilute solution of NaHSO4. विशेष मैम 3 होगा। 3 होगा, एक बार बाकी सब भी कर लें। सोनाली, अपनी अटेंडेंस लिख दो एक बार, जो चैट बॉक्स यहाँ पे गिवन है, मीट वाला चैट बॉक्स, उस पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी प्रेजेंट लिख दो अपने नाम के साथ। हैंड रेज मत करो, चैट में अपना नाम और प्रेजेंट लिख दो। हाँ ऐसे। और कोई रह गया? प्रेजेंट लिखनी है किसी और ने? ठीक है बच्चे। तो जो NaHSO4 होता है वो डिसोसिएट करता है Na प्लस H प्लस और SO4 2 माइनस में। तो I क्या आ गया यहाँ पे? 3। The lowering of vapor pressure of 0.1 molar aqueous solution of NaCl CuSO4 K2SO4। रेशियो बताना है इनका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। कॉन्सेंट्रेशन सबकी सेम है। मैम बी ऑप्शन। डी, बी, ठीक है। और सही बच्चे ट्राई करो, एटलीस्ट पार्टिसिपेट करो, पता चलेगा तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, कहाँ गलती हो रही है। मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। गुड। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? P0 माइनस पी, और रिलेटिव क्या होता है? डिवाइडेड बाय P0। इन दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या होता है? I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोलारिटी सबकी सेम है, तो मोल फ्रैक्शन वगैरह यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली I से इसका रेशियो बता देंगे। NaCl के लिए I कितना आता है? 2। CuSO4 के लिए भी 2। K2SO4 के लिए 3। तो 2:2:3। ऑप्शन तो ये होना चाहिए था, ऑप्शन नहीं है ये, तो इसको 2 से हम डिवाइड करके देखते हैं, तो 1:1:1.5। किसी को डाउट है इसमें?
The compound whose 0.1 molar solution has maximum osmotic pressure. किसका maximum osmotic pressure? A option, ma'am. A option. A A option. ma'am. Phi is equal to ICRT. C सबका सेम है, बस I देखना है, तो I इसका कितना आता है 3, इसका 1, इसका 2 और इसका भी 1, तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर CaCl2 का। ट्वेंटी 24 PYQ देखो, हेनरीज लॉ कांस्टेंट वैल्यूज फॉर 3 गैसेस दे रखी हैं, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस इन वाटर। मैम 145 And D option. मैम Ma'am. D option. डी। किसी का कुछ और तो नहीं आ रहा? ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्लास में भी। KH और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन बताना है। तो KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, तो जिसका KH ज्यादा, एक का KH ज्यादा तो एक की सॉल्युबिलिटी सबसे कम। बाकी दोनों देखने की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी, ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे बाकी सब। और देख ले तो C का उसके बाद और फिर सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी B की। The plot of osmotic pressure versus concentration gives a straight line, उसकी slope दे रखी है, तो temperature at which osmotic pressure measurement is done, बाकी सब values दे रखी हैं, बस temperature की value बतानी है। थोड़ी सी बस मैथमेटिकल अप्रोच लगानी है, क्वेश्चन इजी है। चंदन का C आया। ठीक है, और खुशी क्या आंसर आ रहा है? Ma'am, C option. C ऑप्शन। खुशी हर्षिका ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है हर्षिका, पाई इज इक्वल टू CRT होता है। प्लॉट किस किस का दे रखा है? पाई वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का, तो मतलब y एक्सिस पे पाई लिया है और C को लिया है x एक्सिस पे, तो ये इसका कर्व कैसा बनेगा? y इज इक्वल टू mx, इस इक्वेशन से मिलता जुलता बनेगा, जिसपे y एक्सिस पे पाई है, x एक्सिस पे C है, तो जो बचा RT वो हो जाएगा स्लोप। तो स्लोप जो हमें उसकी वैल्यू भी दे रखी है 25.73, इसको हम इक्वल रखेंगे आर टी के। आर की वैल्यू 0.083 और टी की वैल्यू केल्विन में आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या है? लीटर बार पर मोल, और यहाँ पे लीटर बार पर मोल पर केल्विन, तो ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, आंसर जो आएगा आपका केल्विन में आएगा। तो इसलिए यूनिट का ध्यान रखना। हाँ, स्ट्रेट लाइन आएगा
और इंटरसेप्ट कोई है नहीं, तो बिल्कुल ओरिजिन से पास होगा, ऐसा। क्लियर है जिनका नहीं आया था? कैसा लगा इस क्वेश्चन का लेवल आपको? इसी साल पूछा है, ठीक है, कर सकते हो, करा भी है काफी बच्चों ने अभी। गुड। Correct option for the value of vapor pressure of a solution at 45 degree Celsius with benzene to obtain molar ratio 3:2 और प्योर का वेपर प्रेशर दे रखा है। इस टाइप का क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तीन लोगों का आंसर आ गया। मैम सी ऑप्शन। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला लगेगा, क्लास में काफी बार कर चुके हैं। P इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। मोल्स की वैल्यू दे रखी है रेशियो की, तो काई ए क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/5 और ये क्या हो जाएगा 2/5। और पी नॉट ए क्या है 280 और पी नॉट बी क्या है 420। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन। आगे चलें। The following solutions were prepared by dissolving 10 gram glucose in 250 ml water, 10 gram urea in 250 ml water, and 10 gram sucrose in 250 ml water. The right option for decreasing order of osmotic pressure of these solutions. Osmotic pressure का order बताना। Ma'am, first option. ओके, और बच्चे बताओ। सूरज का ये आया। ठीक है बच्चे, जिसका ये आया गुड। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। आर टी हमें कंसिडर ही नहीं करना, सबके लिए सेम होगा, बस टी की वैल्यू देखनी है, मोलारिटी की वैल्यू। मोलारिटी इज मोल्स बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम भी सबकी सेम है यहाँ पे, वरना वॉल्यूम भी कंसिडर करते हैं। वॉल्यूम का फैक्टर भी हट गया, बस गिवन मास बाय मोलर मास का बचा। गिवन मास भी सबका 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम है, तो ये भी हट गया, सिर्फ मोलर मास के इनवर्सली देखना था। जिसका मोलर मास ज्यादा उसका पाई कम। तो सबसे ज्यादा मोलर मास है यहाँ पे सुक्रोज का, इतना बड़ा मोलिक्यूल है। तो सुक्रोज का अगर मोलर मास ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम, तो P3 सबसे पीछे। P3 दो ऑप्शंस कट गए। अब हमें इसमें सब में ही देखना पड़ेगा। इन दोनों में से ज्यादा मोलर मास किसका आया है? ग्लूकोज का तो 180 होता है, यूरिया का 60 होता है। तो ग्लूकोज यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है, ए ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन। An aqueous solution is 1 molar in Ki, which change will cause the vapor pressure of the solution to increase.
एक मोलर की आई में हम क्या डाल दें इनमें से कि वेपर प्रेशर जो है बढ़ जाए। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कब होता है? वेपर प्रेशर डिक्रीज जब होता है जब हम कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल दें। तभी हमने पढ़ा था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अब हमें क्या डालना है? कुछ वॉलेटाइल चीज, और इन तीनों में चारों में से वॉलेटाइल चीज क्या है? सिर्फ वाटर। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो वाटर डालेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन बाकी तीनों चीजें क्या है? नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, इसलिए वो डालेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड इथेनॉल। मैम ए ऑप्शन। पॉजिटिव डेविएशन, अब तो याद ही हो गया होगा, इतनी बार कर लिया है। इथेनॉल में क्या होती है? अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो एसीटोन जो है खराब कर देता है। तो क्या आएगा? शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, ऑप्शन नंबर ए। Boiling point of 0.2 moles per kg solution of X in water is greater than equimolar solution of Y in water. Which is true? X के सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है Y के सॉल्यूशन से। दोनों की मोलालिटी सेम है। मैम डी ऑप्शन। कौन सा बता रहे हो? मैम डी। मैम डी। डी। हाँ, X is undergoing dissociation in water। कैसे देखा है? दोनों की मोलालिटी सेम थी। हमें क्या बताना था कि ऐसा क्या हो रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट एक्स के सोल्यूशन का ज्यादा आ रहा है वाई से। तो हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है? डेल्टा टीबी इज आई इंटू के बी इंटू एम। तो अगर किसी का आई ज्यादा होगा तो उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और एलिवेशन ज्यादा होगा तो मतलब टीबी भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब एक्स का जो आई है वो ज्यादा आ रहा होगा वाई के आई से। तो वो कब पॉसिबल है? जब एक्स इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर। अगर एक्स अंडरगोज एसोसिएशन होता तो गलत हो जाता, या फिर वाई अंडरगोज एसोसिएशन होता तो भी हमें कंसिडर करना पड़ता कि शायद वाई का एसोसिएशन हो रहा हो। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ये दोनों क्यों गलत है? क्योंकि हमें गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में मोलर मास के बारे में, तो हम खुद से अज्यूम नहीं कर सकते। Strength of factor I for a compound which undergoes dissociation in one solvent and association in another solvent, I की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 कब होती है? मैम सी ऑप्शन। डिसोसिएशन में I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, और एसोसिएशन में I की वैल्यू 1 से छोटी होती है। तो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। वेरी इजी। चलो, क्वेश्चंस हो गए खत्म, डीपीपीज भी हो गई, पीवाईक्यूज भी काफी सारे करा दिए। अब होमवर्क डीपीपीज जो मैंने दी थी उसमें से डाउट्स डिस्कस कर लो, जिसको भी डाउट है। और अगर
कुछ और टॉपिक मतलब इस चैप्टर में कुछ समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन रिपीट करवाना है तो वो भी बता दो। और अगर बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं है तो आप लोग जा सकते हो, क्योंकि फिर मंडे से हम इलेक्ट्रो स्टार्ट करेंगे। डाउट वाले रुक जाओ, होमवर्क पीपीपी सॉल्व कर लेनी चाहिए थी अभी तक, काफी टाइम हो चुका है मेरे को दिए हुए। हाँ जी, डाउट वाले। जिज्ञासा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अच्छा, आपने मेरे से बात करी थी ना क्लास की स्टार्टिंग में, यस मैम। तो वो ऑर्डर वाले क्वेश्चन में एक बार लगा के फिर स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैम हाँ जी, मैंने ग्राफ का क्वेश्चन था, बता दो। क्या? एक ग्राफ का क्वेश्चन था मैम। एक ग्राफ का क्वेश्चन बता दूं? यस मैम, मैं शेयर करता हूँ। हाँ, आप शेयर कर दो। बेटा एक काम करो, आप ना ये मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, इसमें काफी ब्लर सा दिख रहा है। ठीक है, मेरा नंबर है ना ग्रुप में, उस पर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर दो। इसी टाइप के क्वेश्चंस करने जिज्ञासा। यस मैम। ठीक है, इसके बाद बता देती हूँ अभी। देखो, जहाँ पे भी ऑर्डर वाला हो तो पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि हमें क्वेश्चन बहुत केयरफुली रीड करना है। जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन विच वन विल एग्जिबिट लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो इसने पूछा है सबसे ज्यादा डिप्रेशन किसमें होगा, तो हमारे पास क्या है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। तो अगर आई ज्यादा होगा तो डिप्रेशन ज्यादा होगा, और अगर डिप्रेशन ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम आएगा। लेकिन इसने पूछा सिर्फ हमें डिप्रेशन के बारे में, तो यहाँ तक हमें जाना ही नहीं। तो आई ज्यादा तो डिप्रेशन ज्यादा। इसका आई कितना है, 2। इसका आई कितना है, 1। इसमें 2 + 3 5, और इसमें 2 + 1 3। तो आई किसका ज्यादा है, Al2SO4 होल थ्राइस का। ओके मैम। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लिया है इसने। लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हमें इस स्टेप तक जाना पड़ेगा कि जिसका आई ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, क्योंकि इसका डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें से बताओ आप। मैम वन ए या डी में से कोई एक। डी का ए बच्चे, होगा, ए होगा मैम। सुक्रोज है, इसका आई 1 ही रहेगा, इसका भी 1 रहेगा, ग्लूकोज का, ए केसीएल का। ऑप्शन। हाँ, और इसका 5, तो इसका आई सबसे ज्यादा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम। ये वाला बताओ, ये तो आज ही किया है शायद। इसका CaCl2। हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, आई ज्यादा है, इसका 3 है, तो यस। इसका सबसे ज्यादा होगा। हाँ ठीक है। अब कोई डाउट है? अब कॉलिगेटिव एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थोड़ा समझा दे तो उसके एक दो क्वेश्चंस। अब नॉर्मल क्या है, मैं देखती हूँ। आपके पास है कोई ऐसा क्वेश्चन? हाँ मैम, क्वेश्चन देखे हुए हैं। होमवर्क डीपीपी में से कोई हो अगर?
मैम होमवर्क डीपीपी में ना मेरे को ना मैं ग्रुप में लेट ऐड हुई तो वो मेरे पास है नहीं, मैंने ना मॉड्यूल वगैरह कुछ सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, मैं दोबारा सेंड कर दूँ। एबनॉर्मल में बच्चे यही है कि हम वेंट ऑफ फैक्टर निकाल रहे होते हैं, तो वेंट ऑफ फैक्टर इज व्हाट की जो भी ऑब्जर्व हुई है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंट के दौरान जो ऑब्जर्व हुई है अपॉन थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल वो है जो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे थे, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, मतलब विदाउट द फैक्टर ऑफ आई। वो सारे फॉर्मूला जो है वो थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देते हैं, और बाकी जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होते हैं वो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा, जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होती हैं। कैसे? जैसे पाई इज इक्वल टू सी आर टी में मोलारिटी लिखते हैं, मोलारिटी इज मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स इज गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको ये दिखेगा कि जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रही होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही होगी मोलर मास के। तो ऑब्जर्व्ड का जो मोलर मास हम लिखते हैं वो लिखते हैं एबनॉर्मल, और थ्योरेटिकल का ऊपर आ जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो नॉर्मल। और फाइनल लास्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर। इसके अलावा क्या पूछना चाह रहे हो, मतलब इसी में क्या डाउट है? मैम क्वेश्चंस में ना थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाती है लैंग्वेज में, जैसे ये नॉर्मल है, इसमें नॉर्मल मतलब कि जो हमारा कैलकुलेटेड है पहले से मोलर मास। हाँ, जो थ्योरेटिकल आता है, मतलब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है, जैसे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो यहाँ से मोलालिटी को ओपन करोगे तो मोल्स अपॉन मास, और मोल्स को फर्दर ओपन करोगे तो गिवन मास बाय मोलर मास। तो इस फॉर्मूला से जो मोलर मास आएगा वो होगा थ्योरेटिकल, और ऑब्जर्व्ड मतलब जहाँ पे आई मल्टीप्लाई कर रखा होगा। ओके मैम। अब क्लियर हुआ ना? यस मैम। और कोई डाउट है? मैम हम्म, मैम आप एक बार एजियोट्रोप्स बता सकते हैं? हाँ जी, मैं बता देती हूँ। एजियोट्रॉप्स हमारे वो मिक्सचर्स हैं जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल हो रहे हैं और उनकी कंपोजिशन वेपर फेज में सेम रह रही है, सेम कंपोजिशन। जैसे एक एग्जांपल होता है इथेनॉल वाटर का। इथेनॉल वाटर का एक एग्जांपल होता है, जैसे उसको जब हम बॉईल करने बैठते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग आता है, अराउंड 60 होता है। एक्यूरेट नहीं है ये 60, मैं अज्यूम कर रही हूँ क्योंकि 60 के अराउंड ही होता है। H2O का हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। लेकिन जब हम इन्हें मिक्स कर देते हैं तो एक ऐसा सोल्यूशन बनाते हैं जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है अराउंड 90 समथिंग आता है, अप्रोक्स अराउंड 90 समथिंग आता है। और जो उसका वेपर फेज होगा, मतलब बॉईल करने के बाद जो भी ऊपर वेपर फेज है, इसमें जो कॉम्पोजिशन होगी इनकी सेम होती है, कांस्टेंट होती है? मैम सेम पढ़ा था शायद। एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ। सेम होती है मैम। सेम होती है तो मतलब 1:1 इनकी कॉम्पोजिशन में। फिर भी एक बार चेक कर लियो, मेरे को कांस्टेंट कांस्टेंट याद आ रहा है। एक तो ये बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर करते हैं, और सेम कॉम्पोजिशन इन बोथ लिक्विड एंड वेपर फेज। लिक्विड में जो इनकी कॉम्पोजिशन होगी वही वेपर फेज में, लिक्विड में और वेपर फेज में इनकी सेम कॉम्पोजिशन होगी। अब इसी में मिनिमम और मैक्सिमम आ जाता है। मिनिमम और मैक्सिमम कैसे देखना है हमें? जो भी राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन वाले आते हैं। पॉजिटिव डेविएशन वाले कौन आते हैं? जिनकी इंटरेक्शन ए बी की वीकर होती है एज कम्पेयर टू
AA या फिर BB। तो वो इसको ऐसे याद रखना है जैसे उनकी इंटरेक्शंस पहले से ही क्या है, वीक है, तो उनका आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर दोगे तो वो बॉईल कर जाएंगे। तो ऐसे आप याद रख सकते हो मिनिमम, ये मिनिमम बॉइलिंग उनको कम टेम्परेचर देना है, तो वो पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में आ जाते हैं। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जिसकी नेगेटिव डेविएशंस होती है, नेगेटिव उनकी ए बी की इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू ए या बीबी, तो वो उनको ज्यादा टेम्परेचर दोगे तब वो बॉईल करेंगे, इसको ऐसे याद रख सकते हो। और इथेनॉल वाटर का जो मैं बता रही थी, हाँ इसका एक चीज और होती है कि जो भी एजियोट्रॉप्स होते हैं उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पता है आपको? यस मैम, 9th में पढ़ा था। 9th में पढ़ा था, ठीक है। लैब में भी कराते हैं ये आगे जाके। इसमें क्या है, एक एपरेटस होता है पूरा, उसमें दोनों चीजें डाल दी जाएंगी एक बीकर में, नीचे से हम बॉईल करेंगे उसको, तो इसके वेपर्स बनेंगे, वेपर्स यहाँ से जाएंगे। अब इस साइड ऐसे कुछ कंडेंसर कनेक्ट होता है। कंडेंसर क्या होता है कि उसमें ठंडा पानी चल रहा होता है और इसकी जो कनेक्टिविटी होती है वेपर की, ये पाइप है, इसमें से ये वेपर आया है, जो भी हमने इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर लिया था, तो ये वेपर आता है। और इस पाइप के बाहर जो ये मोटा वाला पाइप है, इसमें ठंडा पानी चलता रहता है कॉन्टिन्यूसली, तो वो इस वेपर को कंडेंस कर देता है। तो हमारे पास यहाँ पे नीचे एक कलेक्टर खाली बीकर होता है, उसमें हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा होता क्या है यूजुअली कि जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, तो जिसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पीछे रह जाता है, और जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पहले बॉइल करके हमारे पास बीकर में कलेक्ट हो जाता है। तो ऐसे हम अलग अलग कर सकते हैं उनको। लेकिन इस एजियोट्रॉप मिक्सचर में क्या हो रहा है कि वो एक ही टेम्परेचर पे बॉईल कर रहे हैं, अलग अलग पे कर ही नहीं रहे, तो उसमें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उन्हें अलग नहीं कर सकते। ठीक है। ओके मैम। मैम ये मतलब एजियोट्रोप्स का एप्लीकेशन मतलब कहाँ होता है? एप्लीकेशन इसका यही है, बस मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग में, और कुछ इसका है नहीं खास। ओके मैम, थैंक यू। ओके। ओके अर्शिका, कोई और डाउट नहीं है तो जा सकते हो आप। ओके मैम, बाय। बाय।